जय हिंद। मेरा नाम है रमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 हैबिटें हैं जिन्हें आप अपनाकर एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, अगर आप नियमित तौर पे स्टडी नहीं कर सकते तो आपके लिए स्टडी नहीं बनी। छोड़ दीजिए, भगा दीजिए उन किताबों को। उनका कोई काम नहीं है जिनके लिए आप है ही नहीं, जिनके लिए आपका कोई वजूद ही नहीं। अगर आपका कोई सपना ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ाई की आपने। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम है, आर्मी का नियम है, अनुशासन का नियम। ये नियम आपको सिखाता है अगर आर्मी के बंदे, अगर हमारे जवान अनुशासन छोड़ दे तो क्या देश की रक्षा हो पाएगी? क्या हमारे बिजनेसमैन, व्यापारी मुकेश भाई अंबानी, अडानी अगर अनुशासन छोड़ दे तो क्या बिजनेस टिक पाएगा? कोई भी अगर सूर्य उदय होना छोड़ दे तो क्या फिर अगले दिन उजाला हो पाएगा? तो अनुशासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बात हमारे नौजवानों भाइयों को और विद्यार्थियों को समझनी होगी, क्योंकि बिना डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के जीवन में कुछ भी नहीं। अगर जीवन में कुछ भी चाहिए, अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए सबसे पहला नियम है अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन में कई पॉइंट आते हैं। समय की बर्बादी न करना, नियमित दिनचर्या, बुरी आदतों से दूर रहना ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अनुशासन का पालन करना है, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारी संस्कृति रही है कि हमने ही, हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा अनुशासन की शिक्षा दी है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पे अब हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनुशासन, उन वीर जवानों को याद कीजिए जो जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं और वो बिल्कुल किसी भी तरह, किसी भी हालत में, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो एक डिसिप्लिन है, उनका बिल्कुल अनुशासन है। वो भी हम छोड़ कर आ सकते हैं, उनकी भी फैमिली है, उनका भी कोई ना कोई है। तो आपको अपना अनुशासन अपनाना होगा और बिना अनुशासन के कुछ नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्रेजी। आपको क्रेजी बनना पड़ेगा, पागलपन बनना पड़ेगा, यानी कि इच्छा। मैं पागल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पागल होना यानी कि आप अपने काम के प्रति इच्छा रहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी जैसे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें पता होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ है, हमारे अक्षांश देशांतर कहाँ है, किस तरीके से, कितनी डिग्री पे है, पृथ्वी गोल है या चपटी है, वो किस तरीके से है, उसके आपके पूरा आप क्रेजी होने चाहिए उसके प्रति, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। वरना अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी उसको जानने के लिए तो आप फिर आपके लिए स्टडी एक बोरियत हो जाएगी। तो अपने काम को अपना क्रेजी बनाओ। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना काम करता है, उसमें 100% झोंकता है। ठीक है, उसमें अपना फुल डिसिप्लिन डालता है। आर्मी में भी जब कोई बंदा, कोई भी नौजवान एक्सरसाइज करता है तो वो फुल डिसिप्लिन के साथ करता है और एक पागलपन के साथ करता है कि मुझे वर्कआउट करना है। आप बॉडी बिल्डर को देख लीजिए, उनका ज्यादातर समय जिम में और डाइट में गुजरता है, क्योंकि उनका जो पागलपन होता है वो एकदम माइंड बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें यही करना है। तो अगर आप विद्यार्थियों को भी जागना है और उठना है और ऐसा कुछ करना है तो आपको भी इस तरीके से पागल बनना पड़ेगा और अपने प्रति उसको अपने सेल्फ डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा और उसको समझना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हमने समझ लिए, एक अनुशासन का पॉइंट और दूसरा क्रेजी का पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स तैयार करें, नोट्स बना लो। भाई ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का, इस जमाने को पीछे छोड़ दो। टेक्नोलॉजी, पीडीएफ वगैरह ये मत करो यूज। पीडीएफ बेकार है। पीडीएफ से आप, अच्छी बात है पीडीएफ ले रहे हो, उसमें आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाता है, आप उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, आपकी क्रिया बंद हो गई है। टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को खा रही है एकदम। आपको वो जो रील देखते हो ना आप 15-15 सेकंड की इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी, वो आपके दिमाग को खा जाती है और एकदम खत्म कर देगी आपके दिमाग को। टेक्नोलॉजी हमारे आलस्य लाती है, हमारे अंदर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें नोट्स, हमें पीडीएफ चाहिए, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। तब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगी वो चीजें। पहले के जमाने में जब कोई विद्यार्थी पढ़ता होगा तो क्या उसको किसी न किसी की नोट्स या पीडीएफ की जरूरत होती होगी? वो तो अपना किताबों से ढूंढता होगा। आजकल मोटिवेशन वीडियो इतनी हो चुकी है यूट्यूब पर कि मोटिवेशन लोग देखने आते हैं,
पहले के लोगों को स्वामी विवेकानंद को किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत थी भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोई मोटिवेशन की जरूरत थी? किसी को किस चीज की मोटिवेशन वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी। बस हमारी जो किताबें थी उनसे वो पढ़ पढ़ के प्रेरित होते थे और अपना जीवन में उनका उद्देश्य होता था कि हमें ये चाहिए और हमें ये करना है। इसलिए बहुत ही कम ही लोग सफल हो पाए और बहुत ही ज्यादा लोग असफल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने इस तरीके से कार्य नहीं किए। तो सब तीसरा पॉइंट हमारे क्या है कि नोट्स तैयार करें, वो भी अपने हैंड रिटन। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके नोट्स अपने लिखें, अपनी एक डायरी बना लें, उसमें अपना दिनचर्या भी लिखें कि मुझे इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे मैं फालतू कहीं घूमूं फिरूंगा नहीं। अपना एक रूटीन बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाएं जो आप अपनी स्टडी करते हैं। आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी करते हैं हर एक चीज के एक अच्छे से नोट्स प्लान करके चलें, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये पीडीएफ के चक्कर छोड़ दें। सर पीडीएफ दोगे, सर पीडीएफ दोगे, ये पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं है भाई। ये पीडीएफ बर्बाद कर देगा आपको। आप सोचोगे हर एक चीज के प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, उसके और पैसे अलग से लग रहे हैं। और जब 3 रुपए में 5 रुपए में काम हो रहा है, 3 रुपए का पेन ले आके उसको आप कर सकते हो, तो आप क्यों फिर फालतू के चक्करों में पड़ रहे हो, 10-10 रुपए का पीडीएफ निकलवा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट को समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना कि रणछोड़ दास की तरह रट्टा मार रहे हैं कि हाँ बस रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो। आपको समझना है, हर एक चीज आपको लोकेशन दिमाग में होनी चाहिए। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको किसी न किसी मैप से जोड़ के रखें। मैं भी अपने कमरे में मैप रखता हूँ, क्योंकि मैं मैप से हर एक चीज जोड़ के रखता हूँ। अगर जैसे मुझे कोई भी देश देखना है, यूक्रेन देखना है, तो मैं देखूंगा कि वो कहाँ पे है। जैसे मैं इधर से जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यूक्रेन कहाँ है। इंडिया से पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर इराक, ईरान, और फिर रोमानिया, और रोमानिया से यूक्रेन और ग्रीस। तो इस तरीके से, और मैं इधर से जाऊंगा तो फिर आ जाएगा चाइना, और चाइना से फिर मैं रसिया या फिर कजाकिस्तान जा सकता हूँ। मैं रसिया से सीधा यूक्रेन। तो इस तरीके आपको पूरा वर्ल्ड मैप याद होना चाहिए। और आप हर एक चीज को जब अपने दिमाग में बिठा के चलोगे, कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे, उसको हर एक चीज को समझ के चलोगे ना चित्र के हिसाब से, तो आपकी हर एक चीज क्लियरिटी होती जाएगी और आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो मैंने कितने पॉइंट बताए आपको। पहला पॉइंट अनुशासन है भाई, अनुशासन बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद क्रेजी, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद नोट्स तैयार करो। आपके जो भी नोट्स तैयार करोगे वो आपको याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। और आपने जो क्लास में रिवीजन किया है, ऑनलाइन आपने जो क्लास ली उसका रिवीजन किया है, जो नोट्स तैयार किए हैं, वो आपके लिए जो पीडीएफ मिला है उसको नहीं निकलवाना है, अपना उससे नोट्स तैयार कर लो, क्लास के नोट्स भी और वैसे भी नोट। फिर उसके बाद है आपको नेक्स्ट पॉइंट हम आपने बताया था कंसेप्ट। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट को समझो, रट्टा नहीं मारना है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अब रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं, ये सारे पॉइंट बेकार हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो 2x स्पीड पे देख रहे हैं, अपना ऐसे ही पढ़ाई हो रही है, लगातार वो पढ़ते रहते हैं, 2x स्पीड पे देखते रहते हैं या फिर 1.5 वो देखते रहते हैं, और उसको ये रहता है कि मुझे बस सिलेबस कवर करना है, बस सिलेबस एक बार कवर करके छोड़ देना है। लेकिन ये एकदम बेकार स्ट्रेटजी है। हर 24 घंटे में एक बार अपना रिवीजन कर ले। आपने जो भी पढ़ा है आपका प्रतिदिन का रिवीजन होना चाहिए, वीकली एक रिवीजन होना चाहिए कि मुझे हर हफ्ते मुझे ये पढ़ना है, मुझे पर डे ये पढ़ना है। ठीक है, आपने आज ये जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर ले। सोने से पहले एक बार जरूर रिवीजन करे भाई, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तो आप जैसे ही अब आप सोने जा रहे हैं ना, उसके पहले एक बार पढ़ ले। ये नहीं कि सोने से पहले मैं अपना टीवी देख रहा हूँ या मैं अपने मोबाइल में लगा हूँ या मैं कुछ और ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरा पूरा दिन भी तो वही कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे जब रात हुई है तो रात के जब आप सोने जाते हो उससे पहले अपना पूरा दिन का एक बार 1 घंटा निकाल के उसको पूरा रिवाइज करो, अच्छे से फ्रेश वगैरह होके जब लेटने जाओ उससे पहले अपना पूरा रिवाइज कर लो कि मुझे ये मैंने आज पढ़ा है और इसका ये रिवीजन है। फिर जैसे आप सुबह उठे 4-5 बजे उठ जाया करो, 4-5 बजे जब आप उठो तो उसको फिर रिवाइज करो, उसको फिर अच्छे से रिवाइज करो और फिर देखना आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।